संत रामपाल जी महाराज क्यों हैं जेल में? आखिर ऐसा क्या दोष है उनका कि वे जेल में हैं? जी हाँ दर्शकों, सवाल है जो हर उस इंसान की मन में आता है जो संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सुनता है। उसके दिल और दिमाग में यह सवाल उठ खड़ा होता है कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताते हैं। दर्शकों, हम जानते हैं यह सवाल आपके और आपके जैसे बहुत सारे भाइयों और बहनों की मन में ज़रूर आता होगा कि संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं, लेकिन इसका सटीक उत्तर आप नहीं खोज पाते हैं, जिसके चलते आप संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से ऐसा प्रश्न करते हैं कि आपके गुरुजी भगवान हैं तो जेल में क्यों हैं? तुम्हारे गुरुजी जब अच्छा और सच्चा ज्ञान बताते हैं तो फिर जेल में कैसे चले गए? आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको बताएंगे, तो वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। दर्शकों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक गुजारिश करेंगे कि अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं या फिर कोई अन्य व्यक्तिजन हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह वीडियो हर उस इंसान तक पहुंच जाए जो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं, भगवान है तो जेल में क्यों गए। तो दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले इतिहास पर भी एक नज़र डालनी होगी। सतगुरु प्रधाना क्षेत्र विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी का जन्म जेल में हुआ था और सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी का भी जन्म बाबर के जेल में 7 महीने 17 दिन जेल में रहे थे। यहाँ तक तो कुछ उदाहरण थे यह बताने के लिए कई महापुरुषों तथा उन्हें हम लोग भगवान तक मानते हैं, उनकी जीवनी से भी जैन शब्द जुड़ा हुआ है। आप ही जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का दोष क्या है? आपको बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का दोष यह है कि उन्होंने शास्त्रों से छुपे हुए गूढ़ रहस्यों को जनता के सामने उजागर कर दिया। उनका दोष यह है कि उन्होंने नकली संतों की दुकानों पर ताला लगवा दिया। उनका दोष है कि उन्होंने जनता को वास्तविक सच्चाई से रूबरू करवा दिया। उनका दोष यह है कि उन्होंने भ्रूण हत्या जैसे बुराइयों से भी दूर करवा दिया। और उनका बुराई यह है कि जातिवाद जैसे भेदभाव से भी दूर करवा दिया। दहेज लेना व देना उस पर रोक लगाकर जन समाज को सत्य भक्ति प्रदान कर दिया है। यह सब बुराई केवल संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब जी के भक्ति के बारे में बताकर और पूर्ण परमात्मा जी का सत्य ज्ञान मंत्र देकर उनसे इन सभी बुराइयों को दूर करवा दिया है। लाखों लोग नहीं, करोड़ों लोग ने नाम दीक्षा लेकर और अपना सही तरीके से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बेशक लोगों की नज़रों में सभी कार्य अपराध होंगे। अगर वास्तविकता से आपको रूबरू करवाया जाए तो यह सभी कार्य परोपकारिक कार्य हैं। जो कार्य संत रामपाल जी महाराज ने जन समाज के लिए कर रहे हैं उसे न कोई सरकार कर सकता है और ना ही कोई अन्य लोग ऐसे कार्य कर सकते हैं। ऐसे महान उपकारिक कार्य केवल परमेश्वर ही स्वयं करते हैं। लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति करने को छुड़वाते हैं। दर्शकों, यह भी हम आपको उत्तर बता ही देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि शास्त्रों के आधार पर उनका भक्ति बताते हैं। पूरे विश्व में एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं जिन्होंने शास्त्रों के अनुसार सत्य भक्ति साधना मानव समाज को प्रदान की है, लेकिन बावजूद इसके हम लोग उनका विरोध
कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्या सत्य बोलना गलत है? क्या सत्य के लिए खड़ा होना गलत है? क्या सत्य को उजागर करना गलत है? अगर गलत है तो गलत ही सही, क्योंकि साधु संत और सूरमा हमेशा आगे को बढ़ावा करते हैं, पीछे को नहीं हटते। ठीक उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज भी अपने परोपकारिक कार्य के लिए आगे बढ़ते गए। बेशक लोगों ने और नकली धर्म गुरुओं ने उनका विरोध किया, लेकिन संत रामपाल जी महाराज तो परमेश्वर के आध्यात्मिक मार्ग पर अरूढ़ रहे। लेकिन हमें यह नहीं समझ आता कि उन नकलियों की दुकानें बंद हो रही थी, इसलिए वे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान बंद करवाना चाहते थे, जिससे उनकी पोल ना खुल जाए, जनता उनकी सच्चाई से रूबरू ना हो जाए। लेकिन आम जनता समाज जन नकलियों के बहकावे में आकर खुद को संत रामपाल जी महाराज के विरोध में खड़े हो गए। आखिर कहाँ गया इन लोगों की विवेक? आपने पहले नहीं समझा था तो अब समझ लीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी को और उनके ज्ञान को दर्शकों कहा जाता है कि सत्य को सताया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है, लेकिन कभी मिटाया नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार संत रामपाल जी तथा उनके अनुयायियों को सताया गया और उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाए गए। लेकिन याद रखें, सत्य को कभी मिटाया नहीं जा सकता। इस सत्य ज्ञान को, इस महापरोपकारी मिशन को कभी मिटाया नहीं जा सकता है। ये पूर्ण परमात्मा जी का चलाया गया मिशन है। जो इसमें बाधा डालेगा वह अंधे गधे के समान होगा। दर्शकों, आपसे हमारा हाथ जोड़कर विनती है कि आज का मानव समाज पूर्ण रूप से शिक्षित है और इस शिक्षित समाज को चाहिए कि वह सच्चाई को जाने और अपनाए भी। स्वयं ही आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान कैसा है। नकली धर्म गुरुओं का षड्यंत्र अब ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। इसकी पोल तो खुलनी ही थी और खुल के ही रहेगी। संत रामपाल जी का ज्ञान किसी के रोकने से रुकने वाला नहीं है। ये हमने पहले भी बताया था कि ये पूर्ण परमात्मा की मिशन है। इस प्रकार आप भी शिक्षित होने का परिचय दीजिए और सच्चाई को पहचान लीजिए, जिससे आपको अंत में पछताना ना पड़े। दर्शकों, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह वीडियो हर उस इंसान के पास पहुंच जाए जो संत रामपाल जी महाराज जी को गलत बोलते हैं, उनके अनुयायियों को गलत बोलते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको हर सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो अभी आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। आपकी जो भी सवाल है उसे हम लोग कमेंट में ज़रूर पढ़ते हैं, तो इसके लिए आपसे प्रार्थना है कि कमेंट में अपने सवालों को ज़रूर रखें। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दर्शकों, धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ।